नंबर 1, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। HDFC इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ही नहीं, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड भी है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 20 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स में से एक है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यार क्या है कि ये एक इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड के अंदर मैनेजर को अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। जिस प्रपोर्शन के अंदर इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है ना, उसी प्रपोर्शन में वो पैसा लगा देता है। मान लो कि रिलायंस जो है वो इंडिया का तकरीबन 12% शेयर होल्ड करती है, टाटा फॉर एग्जांपल 5% करती है। तो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को अपने 50 रुपये देंगे या फिर 100 रुपये देंगे तो क्या करेगा, हमारे 100 रुपये में से 12 रुपये का रिलायंस खरीद लेगा, 5 रुपये का टाटा खरीद लेगा। तो इसी तरह से जिस प्रपोर्शन में हमारी कंपनी है सीधी उसी प्रपोर्शन में अपना पैसा लगा देगा। और यही वजह है कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बाकी फंड्स के मुकाबले कम होता है। क्यों? क्योंकि अगेन मैनेजर को अपना नहीं लगाना पड़ा। और ये जो फंड है ना, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2 है जो कि मैनेजेबल है। इस फंड की जो NAV है वो 255 रुपये। और अगर तुमने अपना पैसा 3 दिन के पहले वापस निकाल लिया तो तुम्हें तकरीबन 0.25 का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है यार, अगर तुमने किसी फंड में अपना पैसा दिया है, मानो कोई फंड है, मैंने उसके अंदर 50 रुपये डाले और फंड वालों ने क्या रखा है कि यार अगर तुमने अपना पैसा 1 महीने के पहले निकाला तो तुम्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि 1% की पेनल्टी देनी होगी एक तरह से। यानी कि उस 50,000 का 1% यानी कि 500 रुपये तुम्हें उस फंड को देने होंगे और बचा हुआ पैसा तुम्हें वापस कर देंगे। और यार वैसे भी सीधी सी बात है, तुम किसी फंड में अगर पैसा डाल रहे हो तो तुमने सोच समझने के बाद डाला है, ना कि 3 पैग लगाने के बाद। और इस फंड का जो पिछले 1 साल का रिटर्न था ना, वो तकरीबन 9% था। 3 साल का अगर एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 10% आएगा और पिछले 5 साल का तकरीबन 15% एवरेज रिटर्न था, जो कि इंडेक्स फंड की इस कैटेगरी में बहुत अच्छा माना जाता है। और इस फंड को करंटली मिस्टर अरुण अग्रवाल हैंडल कर रहे हैं। और यार मैंने फंड मैनेजर्स के बारे में भी इंक्लूड करा है, क्योंकि यार हम अगर अपना पैसा किसी को दे रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि उसको मैनेज कौन करने वाला है, क्या वो एलिजिबल भी है कि ऐसे ही उठ के आ गया। लेकिन जब मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा ना, आई वॉज रियली सरप्राइज। इन्होंने HDFC में काम करने से पहले 3 बड़ी AMCs में भी काम कर रखा है अपना। एक तो SBI, दूसरा UTI और तीसरा ICICI। और उनके अंदर भी ये फंड मैनेजर की जॉब पे थे। और जो ये तुम ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना यार, ये इस नाचीज़ ने खुद अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। तो तुम चाहो तो नीचे जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर फंड के रिटर्न से लेकर मैनेजर की कुंडली तक सब दे रखा है। जितना हो सका मैंने शॉर्ट के अंदर कंप्रेस करा और इस PDF में डाल दिया है। तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार भाई इंडेक्स फंड की कैटेगरी में तो यहाँ पे और भी फंड आते थे ना, उनको क्यों नहीं लिया, मोतीलाल भी आता है, अपना ये ICICI भी आता है, उन्हें क्यों नहीं लिया? तो यार उसकी सिंपल सी वजह थी। एक तो ये कि जो अपना मोतीलाल है ना, उसकी जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो तकरीबन 500 रुपये और HDFC की सिर्फ 100 रुपये, जो कि एक अच्छी बात है। और जो ICICI वाला है उसको नहीं लिया क्योंकि उसका जो फंड साइज़ है वो छोटा था, और जो अपना HDFC है इसका फंड साइज़ बड़ा है, तो लेने की वजह बन गई मेरे पास। और अगर भाई तुम्हें कोई भी टर्म या फिर कुछ भी बात समझ नहीं आती है या फिर कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे वेला आदमी हूँ, तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का डिटेल में जवाब दूंगा। सेकंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यार ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है। पिछले वाले में मैनेजर को अपना नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन इस वाले में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन ये एक लार्ज कैप फंड है। तो जो तुम्हारा ज़्यादातर पैसा होगा वो लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा, जो कि एक अच्छी बात है ना, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहेगा पैसा। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.52 है। पिछले वाले का 0.2 था, इसका 0.52 है। क्यों? क्योंकि मैनेजर को अपना दिमाग लगा के स्टॉक्स को चूज करने पड़ रहा है। और इसका जो NAV है ना वो 370 रुपये। और सबसे मज़ेदार बात, इस फंड का जो साइज़ है ना वो 26,000 करोड़ से ज़्यादा है। यार अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं बार बार ही फंड साइज़ पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी सीधी सी वजह, यार फंड साइज़ का मतलब होता है कि दिखाता है लोगों को कितना ट्रस्ट है इस फंड पे। अरे अगर तुम मुझे अपना पैसा क्यों दोगे? क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कि यार साहिल मेरे पैसे को संभाल के रखेगा, उस पैसे को ग्रो करेगा और बदले में थोड़ी बहुत फीस ले लेगा। और जब ये चीज़ कोई दूसरा इंसान देखेगा तो वो सोचेगा कि यार इसने साहिल को पैसा दिया है,
यानी कि साहिल एक ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद आदमी है, तो वो भी पैसा देगा। जब तुम दोनों मुझे पैसा दोगे तो कोई तीसरा भी देखेगा, वो भी सोचेगा यार ट्रस्टवर्दी आदमी है, पैसा दिया जा सकता है। तो जितना बड़ा फंड साइज होता है ना, उतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाता है कि लोगों में कितना उस फंड के प्रति, यानी कि जो फंड का साइज है वो मैटर करता है। बाय द वे, इस फंड को grow.com ने 4 स्टार रेटिंग दी, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर इस फंड का एग्जिट लोड की बात करूँ तो वो 1% है, लेकिन ये तब लगेगा अगर तुम 1 साल के पहले ही इस फंड से निकलने की कोशिश करते हो। और यार मैंने बताया था, किसी फंड में अगर तुम पैसा डाल रहे हो तो तुमने सोच समझ के डाला है, ना कि पैक लगाने के बाद। इस फंड का जो पिछले साल का रिटर्न था वो तकरीबन 21% था। इसके 3 साल का एवरेज रिटर्न भी कैलकुलेट करोगे ना तो वो भी 18% करीब है, और 5 साल का एवरेज रिटर्न वो भी 21% है। तो यार फंड ने कमाल का काम किया है। इस फंड को करंटली मिस्टर हर्षा उपाध्याय कंट्रोल कर रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा था ना, पिछले 12 साल से यही इस फंड को संभाल रहा है, जो कि बहुत गजब की बात है। क्योंकि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है ना, वो 5-6 साल में इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं अपनी जॉब, पर ये 12 साल से यही टिके हुए हैं, यानी कि फंड की स्टेबिलिटी को दिखाता है। और इस फंड का जो ट्रैकिंग एरर है ना, वो 4.19 है, जो कि मॉडरेट है, क्योंकि इसे 3 से 6 के बीच में होना चाहिए, और ये है भी सही। और अगर तुम सोच रहे हो यार ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, तो सुनो, अगर कोई म्यूचुअल फंड है और फॉर एग्जाम्पल मान लो बेचारा अच्छा खासा चल रहा था और एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कोविड आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, या फिर टैक्स बढ़ गया, तो इस बीच में फंड मैनेजर कितनी जल्दी ये पता लगा पाता है कि यार मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपने स्टॉक्स को कैसे अलोकेट करूं कि मेरा फंड वापस अच्छा परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपना कोई फंड है और कोविड आ गया, तो फंड मैनेजर को ये बात कितनी जल्दी समझ आएगी कि यार कोविड आ चुका है, यानी कि रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर है, यानी कि जैसे कि टाटा हो गया, अपना महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, इनके स्टॉक गिरेंगे। और जो रिलायंस जैसी कंपनीज हैं, एयरटेल जैसी कंपनीज है, उनके स्टॉक बढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन काम करता है उनका। तो ये जितनी जल्दी एक फंड मैनेजर समझेगा तो क्या करेगा, इन स्टॉक्स को बेच देगा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और रिलायंस जैसे स्टॉक्स को खरीदेगा। तो उसने एरर को ट्रैक कर लिया, एरर के आने से ही उसने ट्रैक कर लिया, और ये कितनी जल्दी उसने करा, यही ट्रैकिंग एरर कहलाता है। और इस फंड का ये 4.19 है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस फंड की भी पूरी डिटेल मैंने इस PDF के अंदर डाल रखी है, तुम चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यार हम आ चुके हैं थोड़ी रिस्की कैटेगरी में। पिछले वाले इंडेक्स थे लार्ज कैप थे, अब आ चुका है मिड कैप। अब सुनो मेरी बात, इंडिया के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज है ना, वो आती है लार्ज कैप के अंदर। टॉप 100 से लेकर टॉप 250 तक, यानी कि जो 150 कंपनीज हैं वो आती है मिड कैप के अंदर, और उसके बाद की जितनी कंपनीज हैं वो सारी आती है स्मॉल कैप के अंदर। तो ये जो 150 कंपनीज है ना मिड कैप वाली, उनके अंदर तुम्हारा मेनली पैसा लगने वाला है। अब तुम्हें इसके रिटर्न बताता हूँ, जिसको सुन के भाई तुम हिल जाओगे पूरी तरह। इस फंड का पिछले साल का रिटर्न 45%, 45% था। अगर 3 साल का एवरेज भी लोगे ना तो वो भी 31% करीब था, और अगर 5 साल का एवरेज लोगे 33% एवरेज रिटर्न। बहुत गजब की बात है। इस फंड का जो NAV है ना, वो भी 120 रुपये। अब तुम्हें कुछ हिला देने वाली बातें बताता हूँ। जब मैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सर्च कर रहा था ना, तो मैं grow.com पे गया, वहाँ पे लिखा था 0.65। मैंने सोचा ठीक है यार, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में डाउट जागा, तो मैं दूसरी वेबसाइट पे गया, अपनी मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे फंड का जो एक्सपेंस रेशियो था वो 0.56 दे रखा था। मैं भाई हिल गया कि यार ये कैसे है, उधर कुछ और इधर कुछ और। फिर मैं तीसरी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे 0.54 दे रखा था अपने एडवाइजर कोच पे। मैं कहा यार ये क्या हो रखा है, डिटेल ऊपर नीचे कर रखी इन लोगों ने फंड की। फिर मेरे मन में डाउट जागा, तो मैंने फंड साइज को देखा। भाई मैं क्या बताऊँ तुम्हें, एडवाइजर खोज पे ये जो फंड है ना अपना, ये मोतीलाल वाला, इसका फंड साइज दे रखा था अराउंड 22,000 करोड़। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया मनी कंट्रोल पे, वहाँ दे रखा 26,500 करोड़। और जब मैं ग्रो पे गया ना भाई, मैं हिल गया पूरी तरह। सीधा 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ और 26,500 करोड़। भाई ग्रो वालों ने 8,000 करोड़ जय श्री राम कर डाला। मैं सोच रहा हूँ भाई पैसा किधर गया ये सारा। या तो मैं टूनो की डिटेल्स पढ़ रहा था, या फिर ये जो टूनो की डिटेल भर रहे थे वहाँ पे। फिर एट द एंड में मोतीलाल वाले है ना, उनकी अपनी वेबसाइट पे गया, और वहाँ क्लियर कट मेंशन था कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.65 है, और जो इसका फंड साइज है वो 26,500 करोड़ है, और इसका जो एग्जिट लोड है ना वो भी 1% है। और अगेन वही शर्त है, तुम अगर 1 साल के पहले निकलते हो तो तुम्हें एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एग्जिट लोड क्या होता है,
मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, इस फंड को मैंने फिर भी क्यों चूज किया इतनी गड़बड़ होने के बाद? क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम फंड की नहीं है, ये इन वेबसाइट्स की है। फंड तो बेचारा अपनी जगह तो सही चल रहा है, और इस फंड का जो ट्रैकिंग एरर है वो 9.5 करीब है, जो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न दे पा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले मुझे लगा था इन वेबसाइट्स ने केवल एक्सपेंस रेशियो और फंड साइज तक गलती करी है, लेकिन भाई इन्होंने तो फंड मैनेजर भी अपनी अपनी पसंद का रख रखा था। मैं चौंक गया, ग्रो वालों ने कुछ और, दूसरी वेबसाइट ने कुछ और, तीसरी वेबसाइट ने कुछ और। लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा इस फंड को 3 से 4 लोग मैनेज करते हैं, और उसमें जो सबसे पुराने हैं वो है अपने नैतिक शाह, अमित शाह नहीं, नैतिक शाह। और मैंने जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा सो आई वॉज सरप्राइज। ये भी बहुत टाइम से इस फंड के साथ है और इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जो है मैं तुम्हें इतनी देर से डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना भाई, मेरा कोई मन नहीं था इसको बनाने का। मैं क्यों यार उड़ता तीर अपनी छाती पे लूंगा, वीडियो भी बनाऊं, डॉक्यूमेंट भी बनाऊं, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। डिटेल गलत भर रखी है, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनाते हैं जिन फंड्स के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ जाके डाउनलोड करो, उसमें मैंने डिटेल करेक्ट भरी है। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर रिलाय मत करना, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो गई हो। यार ये इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट गलती कर सकती है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ बेचारा। 4th, क्वांट मिड कैप फंड। अब यार ये भी पिछले वाले की तरह थोड़ा रिस्की है, अगर प्रॉफिट आएगा तो रिस्क भी तोहफे में साथ साथ आएगा। इस फंड का जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो 1000 रुपये, पिछले वाले की तरह नहीं है जिसमें 100 से भी काम चल रहा है, 500 से भी काम चल रहा है। टोटल तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और इस फंड का जो NAV है वो अराउंड 240 रुपये है, और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59 है। अगेन पिछले वाले की तरह नहीं है जो अब कम देना पड़ेगा, ये मैनेज करना पड़ता है व्यक्तियों को, तो ज़्यादा देना पड़ता है भाई पैसा। और इसका जो फंड साइज है वो 9000 करोड़ है, थोड़ा कम है बट ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स पे। इसका जो पिछले साल का रिटर्न था ऑलमोस्ट 15% था। इसके अगर 3 साल का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 22% करीब, और जिसके पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है वो तकरीबन 33% है, यानी कि मोतीलाल वाले की तरह ही है। अगर इस फंड के अंदर तुमने हर महीने 1000 रुपये डाले होते 5 साल के लिए, तो आज वो 1.5 लाख बन जाते, यानी कि टोटल 150% का प्रॉफिट। और इस फंड का जो ट्रैकिंग एरर है वो 8.54 है, यानी कि मोतीलाल वाले से भी कम है। और ट्रैकिंग एरर क्या होता है मैं बता चुका हूँ। और इस फंड के अंदर पैसा डालने के अगर 3 महीने के पहले तुमने निकाला तो तुम्हें एग्जिट लोड देना पड़ेगा अराउंड 0.5%, ना कि 1% जो तुमने पिछली बार दिया था। और इस फंड के जो मैनेजर हैं मिस्टर संजीव शर्मा, वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। जब मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो पिछले 17 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और 2017 से क्वांट का ये फंड संभाल रहे हैं। सो ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन। और इस फंड की भी जितनी डिटेल्स है मैंने सारी की सारी डॉक्यूमेंट में दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, जाओ करो। 5th, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब सबसे पहली बात, मैंने अभी तक तुम्हें जितने भी फंड बताया ना उन सभी के सभी को Grow.com ने या तो 3 स्टार या 4 स्टार रेटिंग दी थी, लेकिन ये पहला फंड है जिसको सीधा 5 स्टार रेटिंग दी है, यानी कि Grow.com वालों की नज़र में भी फंड बहुत अच्छा है। अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे। इसका जो पिछले साल का रिटर्न था वो तकरीबन 22% था। इसके 3 साल का एवरेज थोड़ा कम था, अराउंड 16%। और अगर इसके पिछले 5 साल का एवरेज देखोगे तो वो तकरीबन 25% था, जो कि वापस सही कर लिया इन्होंने। अगर तुम सोच रहे हो यार पिछले वाले का तो ज़्यादा सही था, उस पर तो ज़्यादा रिटर्न था, तो यार ये फ्लेक्सी कैप है। इतना रिस्क लेने के बाद भी अगर ये रिटर्न मेंटेन कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वो भी फ्लेक्सी कैप जैसे फंड के अंदर। इस फंड की जो मिनिमम SIP है वो तकरीबन 1000 रुपये है, और इसकी जो NAV है वो सबसे कम है, 86 रुपीज़ करीब। और इस फंड का साइज 82,000 करोड़ है, भाई सच में बहुत बड़ा है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वो भी 0.62 है, ये भी अब तक सबसे बड़ा है इस पूरी लिस्ट के अंदर। अब इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं। तुम्हें तकरीबन 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर तुम 1 साल के पहले निकलते हो, लेकिन यही एग्जिट लोड 1% हो जाएगा अगर तुम 1 साल से 2 साल, यानी कि पहला साल तो तुम रहे फंड में लेकिन दूसरे साल खत्म होने के पहले ही निकल गए, तब तुम्हें 1% देना पड़ेगा। और अगर 1 साल के पहले ही निकले तब पूरे 2%। और जो इस फंड का ट्रैकिंग एरर है वो तकरीबन 6.56 के करीब है, जो कि पहले वालों से भी बहुत अच्छा है, वो भी फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद। और इस फंड को करंटली मिस्टर राजीव ठाकर मेंटेन कर रहे हैं, और ये पिछले 12 साल से इसी फंड के साथ है, यानी कि 2013 से यही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है। और इस फंड की भी जितनी भी डिटेल्स है, पूरी नहीं लेकिन जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने अगेन PDF में डाल दिए, तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। 6th, JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब यार ये भी लास्ट वाले की तरह एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वाले को Grow.com ने
5 स्टार रेटिंग दी थी, इस वाले को भी 5 स्टार रेटिंग दी है Grow.com ने। और सिर्फ Grow.com ने ही नहीं, मनी कंट्रोल ने भी और मॉर्निंग स्टार ने भी इस वाले फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है, यानी कि ये पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छा फंड है। अब हालांकि यार ये फंड अच्छा तो है, लेकिन मुझे इसमें एक कमी लगी। इसका जो फंड साइज है ना वो सिर्फ 5,000 करोड़ है, जो कि थोड़ा ज्यादा ही कम है, लेकिन फिर भी इसके जो रिटर्न्स हैं वो कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर हैं। इसका जो पिछले साल का रिटर्न था वो तकरीबन 28% था। इसका 3 साल का एवरेज निकालोगे तो वो भी तकरीबन 24% आएगा, और इसके 5 साल का एवरेज रिटर्न वो भी 25 आएगा, यानी कि लास्ट वाले से भी ऊपर निकल गया ही है। और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो 0.54 है, पिछले वाले से भी कम। इसकी जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपये है, ना कि लास्ट वाले की तरह 1000 रुपये। और इसका जो NAV है वो तकरीबन 112 रुपये है। तो यार एक फंड सेफ है और अच्छे रिटर्न देने वाला है। और भाई इसका जो ट्रैकिंग एरर है ना वो तकरीबन 5.53 है। मैंने जितने भी फ्लेक्सी कैप चेक करे थे ना उनमें सबसे कम इसी का ही था। तो ये फंड मार्केट में होने वाले जितने भी फ्लक्चुएशन है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है और उन पर रिएक्ट करके प्रॉफिट बनाता है। और अगर तुमने अपना पैसा इस फंड में डाल दिया है लेकिन तुम 30 दिन के पहले पैसा नहीं निकाल सकते, अगर निकालते हो तो तुम्हें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इस फंड को करंटली मिस्टर सतीश रामानाथन हैंडल कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और 2021 से यही इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और इस फंड की जितनी भी डिटेल्स है वो भी मैंने तुम्हें इस डॉक्यूमेंट में दे रखी है, तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। अब आ चुके हैं भाई हम इस लिस्ट की सबसे खतरनाक कैटेगरी पे, स्मॉल कैप फंड्स। नंबर 7, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यार क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क साथ में आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रिस्क लेना पसंद है और प्रॉफिट भी। इस फंड का जो पिछले साल का रिटर्न था तकरीबन 16% था। इसके 3 साल का एवरेज रिटर्न देखोगे तो तकरीबन 22% आएगा, और इसके 5 साल का एवरेज रिटर्न 43%, 45% है। अब तक का कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट। जितना इस फंड ने कमा के दिया है ना लोगों को, किसी फंड ने नहीं दिया। और इस फंड के मैनेजमेंट की बात करूं तो इस वाले फंड को भी मिस्टर संजीव शर्मा ही संभाल रहे हैं। जो पिछले वाले क्वांट फंड मैंने तुम्हें बताया था ना, उसी की तरह ये इसे संभाल रहे हैं, जो कि 2017 से इस फंड के साथ है। और हाँ, इस फंड का जो साइज है वो 26,500 करोड़ के भी ऊपर है। लेकिन यार फिर भी है ना, Grow.com ने इसे सिर्फ 4 स्टार रेटिंग दी है, और आई गेस ये 5 स्टार डिजर्व करता है। लेकिन इसका जो फंड साइज है वो इसे एक ट्रस्ट वर्दी फंड बनाता है। ये दिखाता है लोगों को इस फंड पे कितना भरोसा है। इस फंड के लिए मिनिमम SIP अमाउंट है तकरीबन 1000 रुपये है, और इसकी जो NAV है वो 272 रुपीज़ करीब है। लेकिन जो उसका ट्रैकिंग एरर है ना वो तकरीबन 6.5% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा अच्छा है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है अगेन थोड़ा ज़्यादा है, 0.65। और अगेन क्वांट मिड कैप वाला मैंने बताया था ना, उसके अंदर जो एग्जिट लोड था, एग्जिट वही यहाँ पर है, 1% का है। लेकिन वो तब लगेगा अगर तुम 1 साल के पहले ही अपना पैसा बाहर निकालते हो। और मैं तुम्हें कह चुका हूँ, किसी फंड में अगर तुम पैसा डाल रहे हो तो तुमने सोच समझ के डाला है, ना कि लगाने के बाद। और इस फंड की जितनी भी डिटेल्स है शॉर्ट में हो सका मैंने वो सब PDF में डाल दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करता है, और रिस्क भी बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.68, अब तक का मेरी पूरी लिस्ट का सबसे हाईएस्ट। लेकिन इसका जो फंड साइज है ना 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ है, यानी कि रिस्क होने के बाद भी लोगों को इस पे भरोसा है। इस फंड का जो लास्ट ईयर का रिटर्न था वो तकरीबन 19% था। इसके 3 साल का एवरेज अराउंड 17% था, और 5 साल का एवरेज रिटर्न तकरीबन 27% था। थोड़ा कम है लेकिन सेफ भी है, क्योंकि लोगों को इस पर भरोसा है, क्योंकि इसका फंड साइज भी बड़ा है। और क्वांट की ही तरह इसमें भी एग्जिट लोड 1% का है, और वो भी तब लगेगा अगर तुम 1 साल के पहले पैसा बाहर निकालते हो। तो यही थे मेरी रिसर्च करे हुए वन ऑफ द बेस्ट 8 फंड्स इन इंडिया। लेकिन यार तुम फिर भी अपने बिहाफ पे अपनी रिसर्च करना, मेरी बताई बातों पे मत चल जाना, खुद अपनी रिसर्च करो। मैंने तो बस अपना पर्सपेक्टिव शेयर करा है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।